बैक टू बीसीसी एजुकेशन। हम आपको आज एक ज्योमेट्री का नया वीडियो आपको लेकर आए हैं। इसके पहले आपको हम बताए थे पूरक कोण, समपूरक कोण, कोण के बारे में। उसके बाद पूछा गया था कि इतना का क्या होता है। हमको उम्मीद है कि वह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप लोग बढ़िया से देखे होंगे, समझे होंगे उसको। आज इसी में हम एक नया वीडियो आपको लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम इससे जुड़ी और भी आगे जब ये धीरे धीरे आप करते चलेंगे तो आपको जो है बहुत सारी बातों मैंने बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरम बनाने में सुविधा होने लगेगी। क्योंकि आप अगर ये सब टर्म को आप नहीं समझते हैं या आप नहीं अगर जानते हैं तो आने वाला समय में यानी जो हम थ्योरम बताएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको बढ़िया से आप कोशिश करिएगा कि हम समझें ध्यान से क्या होता है। इसके पहले हम बहुत सारे प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, अनेक चीज़ को हम आपको डिस्कस किए। ये कुछ हम आपको SW में भी दिए थे, कितना का पूरक क्या होगा। फिर उसके बाद अनेक तरह के आपको हमने बताया। तो चलिए आज हम आपका वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है इसमें 9th में ज्योमेट्री में इसमें जो है वह है आसन्न कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन एंगल? आसन्न कोण। आसन्न कोण किसको कहते हैं? जैसे कि आपको हमने बताया था कि यह जो होता है आसन्न कोण कैसे होता है। जैसे कि मान लिया ये आपको सरल रेखा के बारे में बताया था कि सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी या 180 डिग्री के बराबर रेखा को या 180 डिग्री के बराबर कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। सरल रेखा किसको कहते हैं? सीधी खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। अब इस पे क्या हो गया, मान लिया जाए कि कोई एक हम रेखा को खड़ी कर दें यहाँ पे। ठीक है, नाम दे देते हैं A, O, B और यहाँ पे नाम देते हैं C। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक आपका बन रहा है AOC और दूसरा बना AOB या BOA और COA। यानी आपका दो एंगल यहाँ पे बन रहा है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि आसन्न कोण किसको कहते हैं। तो डिफिनेशन में आपको परिभाषा में देना होगा कि वह कोण जब एक रेखा दूसरे रेखा तो होती है जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा, जैसे यह उभयनिष्ठ बिंदु है, जैसे AOC और BOC दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? O है। यानी कहने का अर्थ है कि जब जिसमें उभयनिष्ठ हो और वह सटा हुआ, आसन्न के मतलब होता है एडजेसेंट यानी सटा हुआ हो, तो वैसे कोण को इसमें यह जो है एक आप रेखा देख रहे होंगे AO, यह रेखा जो है ये दोनों में मिक्स है। यानी AOB में भी है और AOC यानी दोनों में जो रेखा मिला हुआ हो वैसे को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आसन्न कोण, जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो। यानी आसन्न कोण यानी कहने जैसे अब आपको पूछ दिया जाएगा कि AOB का आसन्न कोण कौन हो गया? AOC हो गया। ठीक है, या कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा, जैसे इसी पे अगर कह दिया जाए, इसका नाम दे देते हैं D। अगर कह दिया जाए AOD का आसन्न कोण कौन है, तो AOD का आसन्न कोण आपका हो गया DOB या AOC, दोनों हो गया। अगर इसका पूछ दिया तो ये दोनों है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि नहीं इसका आसन्न कोण बताइए, तो इसका आसन्न कोण ये सिर्फ हुआ। अगर कह दिया कि नहीं इसका आसन्न कोण बताए तो ये हुआ सिर्फ। लेकिन अगर ये कह दिया तो इसका दोनों आसन्न कोण ये भी है ये भी है। ठीक है, और यह तो होता है एक सरल रेखा। हम लोग सभी जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। पहले भी बता दिए सरल रेखा पे आपका कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो आसन्न कोण का डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो बोलेंगे कि वैसा कोण जिसमें एक रेखा कॉमन हो या एक बिंदु उभयनिष्ठ हो और उससे जो कोण का निर्माण होता हो उसी को हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे अब इसका पूछ दिया तो इसका पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कैसे? इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछ देगा तो इसमें कौन हो जाएगा? कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए। जब दोनों मिल गया तो वैसे को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल।
ठीक है, कौन एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले आपको बताए थे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब जैसे इसमें आ गया, जैसे दो रेखा कौन कौन हो गया, मान ले यहाँ पे आपका एक हो गया ए ओ बी, यहाँ पे सी ओ डी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो एक आसन। अब जो यानी शीर्षाभिमुख उसको कहते हैं वैसा कोण, यानी नाम में है शीर्षाभिमुख, यानी जो है कोण जिसका मुख आमने सामने हो, वैसे कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आपका मान यहाँ पे हम दे दिए 1 2 3, यहाँ पे दे दिए 4। अगर आपसे कह दिया कि 2 का अगर मुख किसके सामने है? 4 का, यानी आपका 2 का शीर्षाभिमुख कोण कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का कितना हो गया? 4। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया 4 का, तो 4 का आपका हो गया 2, 3 का क्या हो गया? 1, और 1 का क्या हो गया? 3। तो बोलेंगे वैसा कोण जिसके आमने सामने का जो कोण होता है, या आमने सामने के कोण को जब प्रतिच्छेदी कर रही दो रेखा, जब दो रेखा प्रतिच्छेदी करती है उसके आमने सामने के कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लिया जाए x है तो ये भी आपका x होगा, अगर ये आपका 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण हमने बताया, अब थोड़ा गौर से समझिएगा। एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही ओर के अंतर कोण। देखिए यह जो होता है इसको कैसे हम कहें? इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, एकांतर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे होता है? तो इसको बोलेंगे जैसे कैसे होता है, सबसे पहले इसमें एक सरल रेखा, हम दो समांतर रेखा बनाए, सरल रेखा को एक काटा, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं आएगा कि तिर्यक छेदी रेखा किससे काटते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल, तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। तिर्यक ट्रांसवर्सल, बोलेंगे जब दो समांतर रेखा को, जब कोई दो समांतर रेखा को, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कोई एक रेखा काटती हो तो वैसे रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। आ जाएगा कि तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जब दो रेखा को, कोई रेखा को, जब दो रेखा को कोई एक रेखा काटती हो तो वैसे रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसी में आता एकांतर कोण, कि जब दो समांतर रेखा में जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं तो उसमें एक एकांतर कोण का निर्माण होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या होता है? तो एकांतर के मतलब में हो रहा एक का अंत है, एक का। और यह जो होता है यह दो प्रकार का, एक होता है बाह्य और एक होता है अंतर, ठीक है। एक होता है बाह्य और एक क्या होता है? अंतर। किसको कहते हैं बाह्य और किसको कहते हैं अंतर? वो भी समझिएगा कि जब दो रेखा को एक रेखा काटी तो इसमें क्या होता है? एकांतर कोण का ऐसे डेफिनेशन, एक के अंतर का जो कोण होता है उसी को एकांतर कोण। अब इसमें आ जाएगा कि बताइए 4 का एकांतर कौन हुआ? तो 4 का एकांतर आपका क्या हो गया? 5, यानी 1 का अंतर में यहाँ से चला तो 5 हो गया। अगर आपको कह दिया कि 3 का एकांतर कौन हो गया? तो 3 का आपका एकांतर हो गया 6। तो ये सब जो कहलाया, ये कहलाया अंतर, क्योंकि कहाँ है? अंदर में। कहाँ है? अंदर। तो आपको एग्जाम में कभी पूछ देता है कि 4 का एकांतर तो 5, या 5 का एकांतर 4, 3 का एकांतर 6, या 6 का कितना? 3।
उसके बाद आता है बाह्य एकांतर। तो बाह्य एकांतर में हो जाता है 2 का क्या हो जाता है 7 और 1 का क्या हो जाता है 8। याद रहेगा, यानी बाह्य एकांतर आएगा कि एकांतर कोण कितने प्रकार का, तो एकांतर कोण आपका 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है अंतर और दूसरा बाह्य, यानी 4 का क्या हो गया 5, 4 का क्या हो गया 5 और 3 का क्या हो गया 6, ये कहलाया अंतर। बाह्य क्या हो गया 1 का 8, 1 का 8 और 2 का क्या हो गया 7, तो यह हो गया बाह्य एकांतर। यानी एक के अंतर वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। उसके बाद आता है संगत कोण। संगत के मतलब होता है साथ, यानी संगत को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन एंगल कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसा होता है वो समझिएगा। ये भी बनता है जब सरल रेखा को काटता है तभी ही बनता है। समझिएगा आप, संगत कैसे बनता है इसका ही परिभाषा इसी से निकलता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा काटती है तो आपका 4 संगत कोण का निर्माण होता है। कैसे होता है, किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे आपका 2 का संगत कोण यह होता है 6। 2 का कितना होता है 6, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि 2 का संगत कोण कौन है, तो 6 है आपका। 2 का संगत कोण कौन है 6। आपको कहा दिया जाए 4 का, तो 4 का आपका हो गया 8, 4 का क्या हो गया 8, याद रखिएगा। तो इधर 2 गो बन गया और जस्ट लाइक जैसे यहाँ बना वैसे इधर भी बनता। तो संगत कोण आपका के प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ये में आपका क्या हो गया बताएं, ठीक है। तो संगत कोण कैसे होता बनता है, तो जब 2 सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो संगत कोण के निर्माण होता है वो आपके सामने है, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 3 का आपका हो जाएगा 7, ठीक है। यानी 2 का यहाँ पे हो गया 6 और 4 का क्या हो गया 8, उस पर 1 का हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा 7, यानी आपका ये हो गया 3 का, तो 3 का हो गया 7 और आपका 1 का हो गया, तो 1 का आपका हो गया क्या, 1 का आपका हो गया 5, याद रहेगा। तो संगत कोण आपको कैसे बनता है जो आपको हमने बताया। उसके बाद होता है एक ही ओर के अंतः कोण। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक ही ओर के अंतः कोण के मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एक ही ओर के अंतः कोण के योग का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि अंतः कोण अभी हम इसमें बताएं, एकांतर कोण में एकांतर कोण 2 प्रकार के होता है, एक होता है बाह्य और एक होता है अंतः। तो यहाँ पे ही आया है एक ही ओर के अंतः कोण का मान। तो एकांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब होता कैसे है, तो यहाँ पे एकांतर कोण कौन हो गया, तो 4 + 6 यानी एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर यहाँ पे होता है 180 डिग्री, याद रहेगा। कि अगर कह दिया जाए कि 4 + 6 बराबर कितना 180, उसी प्रकार हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा कि एक ही ओर के अंतः कोण का मान कितना होता है, तो एक ही ओर के अंतः कोण का मान आपका क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का मान आपका जैसे 4 + 6 बराबर अभी बता रहे हैं 180, उसी प्रकार कोण 3 + कोण 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा 180, यानी एकांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का मान आपका कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। इसको बारी बारी फिर से समझाने की हम कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेगा। आसन्न कोण जिसमें एक कोई कॉमन रेखा होता है या कॉमन पॉइंट होता है, वैसे एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और वैसा कोण जिसके मुख आमने सामने हो वैसे को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एकांतर कोण जो अभी आपको बताएं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। संगत कोण एक ही ओर के अंतः कोण, यहाँ पे डायग्राम में कभी कोई पूछ देता है कि बताइए, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं, देखिए समझिएगा। पहले एकांतर में समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया मेरा, यहाँ पे काट दिया, नामकरण इसको कर दीजिए। नामकरण यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पूछ लिया जाए आपको एकांतर, एकांतर पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं में अंत,
एकांतर, एकांतर में क्या हो जाएगा, एकांतर में आपका हो जाएगा एक का हो जाएगा क्या, एक का हो गया 8, 2 का आपका हो गया 7, ठीक है, ये हो गया आपका, एक का हो गया 8 और 2 का हो गया 7, ये आपका बाह्य हो गया। अंतः में आइए, अंतः में आपका हो जाएगा 3 का हो जाएगा 6 और 4 का आपका हो जाएगा 5, ये हो गया अंतः, ठीक है। संगत में आइए, संगत में भी समझ लीजिए कैसे हो जाएगा, तो संगत में, संगत में हो जाएगा 2 का 6, 2 का 6 और 4 का आपका क्या हो जाएगा 8, 2 हो गया, 2 का 6 और 4 का 8, उसी प्रकार इधर हो जाएगा 1 का आपका 5 और 3 का आपका हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका हो गया संगत, ये आपका क्या हो गया, संगत हो गया। यानी ये आपका संगत कोण हो गया। एकांतर कोण दो प्रकार के, एगो हमने बताया बाह्य वाला और यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और एगो हमने जो बताया कि एक ही ओर के अंतः कोण यानी 3 + 5 = 180। अगर कह दिया जाए कि 30 है तो ये आपका 150 हो जाएगा, अगर ये 150 है तो 30 हो जाएगा, यानी एक ही ओर के अंतः कोण का मान 180 होता है। तो इतनी सारी बातों को आप इसमें समझ गए होंगे। फिर उसके बाद इसमें बारी बारी से आप समझने की कोशिश कीजिए, हमको कहाँ नहीं समझ में आया, और इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो ले करके आएंगे उसमें 2-3 थ्योरम भी है, आ जाएगा कि सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण का मान 180 होता है, ये सॉरी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध करें कि वह प्रतिच्छेदी रेखा है। और कहा दिया जाए कि रेखा पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सिद्ध करें कि सरल रेखा है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि आसन्न कोण कैसे मन होता है, या आसन्न कोण क्या हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कि जब सरल रेखा को, दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर कैसे हुआ, या एकांतर कोण बराबर होता है तो वह रेखा समांतर कैसे हुआ, यानी अगर एक सीधा तो एक उसका उल्टा लेकर के आएंगे। तो आप ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए आपको छोटा बना कर हम बताएं ताकि इसको आप देख सके। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें 1-2 थ्योरम आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और आप है जो कि मन लगा करके किताब से आप अध्ययन करिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।